हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए आर एस आई टी की बुक की चैप्टर की एक और क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास है ये है जो आर एस आई टी की बुक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान। वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान का जो चैप्टर है उसके लिए अपनी क्लास है। तो इस क्लास में जो डिजिटल करेंसी है या डिजिटल रूप से आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो उसके बारे में दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं भाई क्लास। और आपको पूरी क्लास देखनी है और प्लेलिस्ट में और पूरे वीडियो मिल जाएंगे पूरे 15 चैप्टर के आपको। तो करते हैं क्लास शुरू भाई। तो वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान, तो इसमें दे रखा है पहला देखो ऑनलाइन बैंकिंग। क्या दे रखा है? ऑनलाइन बैंकिंग। क्या दे रखा है? ऑनलाइन बैंकिंग। तो आजकल जितनी भी बैंकिंग है वो कैसी हो चुकी है? हो चुकी है ऑनलाइन भाई। कैसी है बैंकिंग आजकल? सारी ऑनलाइन। यानी आपको कुछ भी पेमेंट वगैरह करना है, चाहे भेजना है चाहे प्राप्त करना है, कैसे होने लग गया? ऑनलाइन माध्यम से होने लग गया है। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या क्या लाभ है? तो देखो कहीं भी किसी भी समय, तो आप कहीं भी किसी भी समय 24/7 यूज में ले सकते हो भाई। ट्रांजैक्शन पर कम लागत, यानी आपका पैसे की बचत होती है। इसके अलावा सामान्य लागत में कटौती होती है। कम समय की लागत, यानी आपके आने जाने का समय भी बच जाता है। इसके अलावा बहुत सुरक्षित, यानी आप सुरक्षित भी है कि जिसके खाते में पैसा भेजना है उसी की में जाएगा भाई। पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा घर बैठे बैठे आप यूटिलिटी बिल और अन्य सेवाओं का लाभ लेना, यानी घर बैठकर आप लाइट का बिल, फोन का बिल, बहुत सारे बिल होते हैं उनके पेमेंट कर सकते हो आप। और भी बहुत सारी सेवाओं का आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आधार प्रमाणीकरण के जरिए आप घर बैठकर भी बैंक खाता खोल सकते हो, अपनी अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, पेमेंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हो अपने खाते का, और किसी के भी खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, एफडी करवा सकते हो, उनका निवेश कर सकते हो। इसके अलावा ये बिल वगैरह जमा कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का, मोबाइल का, टेलीफोन का, लाइट का। इसके अलावा डीडी और चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, चेक का भुगतान रोक सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो, पिन जनरेट करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। अब इसमें आता है जो खाता है वो कौन सा खुलता है आजकल सबसे ज़्यादा? जनधन खाता। ये कौन सी स्कीम है? PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है भाई अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी भाई। तो इसमें आपके खाते खोले जाते हैं भाई जीरो बैलेंस में। और खाता खुलवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास और अदर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब आ जाओ डिजिटल पेमेंट। तो ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट आप कैसे कर सकते हो? तो ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट आप कैसे करोगे? तो डिजिटल पेमेंट में देखो, डिजिटल पेमेंट में देखो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या चीज़ है भाई। एक तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो आप, और एक होता है आपका डेबिट कार्ड। क्या होता है? डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐसे भाई यूँ कार्ड होते हैं, ये यूँ ऐसे आगे फ्रंट और बैक साइड होती है इनकी। और ये देखो, अब फ्रंट साइड पर तो क्या होता है देखो, इसमें एक तो कार्ड के नंबर कितने डिजिट के? 16 डिजिट के। कितने डिजिट के होते हैं? 16 डिजिट के, दोनों में ही 16 डिजिट के। कैसे कि जैसे यूं मान लो आप, ऐसे होते हैं भाई 16 डिजिट के। इसके अलावा नेम, आपका जो भी नाम है वो होगा यहाँ पर। जैसे आपका नाम है प्रिया, प्रिया सिंह, तो ये यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर होती है एक्सपायरी डेट। क्या होती है? एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट कैसे होती है? एक्सपायरी डेट होती है जैसे 10/30, यानी अक्टूबर 2030 में ये कार्ड आपका क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम 16 डिजिट के आपके जो क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं उन पे भी नंबर होते हैं भाई।
ऐसे, और आपका जो भी नाम है वो यहाँ भी होता है, इस पर भी। और इसके अलावा एक्सपायरी डेट, एक तो नेम होगा आपका, इसके अलावा क्या होगी, एक्सपायरी डेट, कब एक्सपायर होगा ये कार्ड आपका। इसके अलावा पीछे एक पट्टी होती है, सेम डेबिट कार्ड में भी होती है, और इसमें 3 डिजिट के नंबर लिखे होते हैं, यूएसए। तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सीवीवी। क्या बोलते हैं, सीवीवी। सीवीवी का मतलब क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है, सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, यानी सिक्योरिटी के काम आते हैं भाई ये। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं सीवीवी को। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वो दिखते एक जैसे ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखो डिफरेंस ये है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तब भी आप लिमिटेड जो आपकी मतलब लिमिट है उस तक आप शॉपिंग कर सकते हो, बिलों का भुगतान कर सकते हो, अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तब भी। जबकि डेबिट कार्ड में आपके खाते में पैसा होना जरूरी है, तभी आप शॉपिंग वगैरह कर पाओगे, ये अंतर होता है। अब जो इनकी वेबसाइट होती है जहां पर भी आप इनका प्रयोग करोगे, तो वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, वो HTTPS वाली होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वाली होनी चाहिए। और जब आप इनसे पेमेंट करोगे तो ये सारी चीज डालोगे, फिर उसके बाद क्या आएंगे, OTP। तो OTP को क्या बोलते हैं, तो OTP को क्या बोलते हैं भाई, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं OTP को, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोला जाता है, OTP को, OTP को बोलते हैं भाई अपन वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं भाई। तो ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं भाई आपके। अब कार्ड में देखो, ये तो हो गई कार्ड की चीज। अब जब कार्ड कौन कौन से होते हैं, तो कार्ड में देखो इंडिया का है रुपे कार्ड, अलग अलग कंपनियों के कार्ड होते हैं। तो इंडिया का कौन सा है, रुपे कार्ड, RUPAY, रुपे। अब रुपे क्या है, रुपे भाई इंडिया का घरेलू डेबिट कार्ड। क्या है, घरेलू डेबिट कार्ड। अब इसे किसने बनाया, तो इसे बनाया NPCI ने। किसने बनाया, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने इसको बनाया है भाई। तो ये रुपे कार्ड है। और इसके बाद आ जाओ नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग जो होती है, क्या होती है, नेट बैंकिंग। तो इसमें आपको बैंक से 2 चीज मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, बैंक से 2 चीज, एक तो मिलेगी यूजर ID और एक मिलेगा आपको पासवर्ड। तो आपको जो जिस भी बैंक के आपके पास नेट बैंकिंग को, बैंक की साइट खोलनी है और वहां जाकर आपकी जो भी ID है, प्रिया सिंह जो भी है, वो डालनी है, और पासवर्ड आपके जो भी है वो यहाँ पर आपको डालने हैं। और फिर वहाँ ऑप्शन होगा लॉगिन का, तो लॉगिन करके आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हो, पैसों का भेज सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई इंटरनेट बैंकिंग से। इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग इसे बोला जाता है। इसके बाद देखो POS क्या आता है भाई, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग। इसके बाद POS, तो POS को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन होती है भाई, स्वाइप मशीन। इसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो, देखा होगा मॉल वगैरह में जाते हो तो आप। इसके बाद आ जाओ मोबाइल भुगतान। तो मोबाइल भुगतान, तो मोबाइल भुगतान में मोबाइल से पेमेंट कैसे कर सकते हो आप, मोबाइल भुगतान। तो मोबाइल से भुगतान आप कैसे कर सकते हो, तो मोबाइल से भुगतान करने के लिए 4 चीजें दे रखी है इसने। एक तो UPI, तो UPI किसे बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसे बोलते हैं, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी जितने भी मोबाइल ऐप होते हैं जिनके द्वारा आप पेमेंट करते हो, वो सारे किससे कनेक्ट होते हैं भाई, UPI ID
बनती है। इसके बाद देखो भीम। तो भीम क्या है भाई, एक ऐप है, भारत मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये ऐप है, इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक और सर्विस है भाई यूएसएसडी। तो यूएसएसडी को क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा। और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है पेमेंट का, वो होता है एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस नहीं सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोला जाता है इसे। तो ये मोबाइल भुगतान में आती है, 4 कैटेगरी है भाई। अब मोबाइल के डिजिटल वॉलेट कौन कौन से हैं, तो मोबाइल के डिजिटल वॉलेट है भाई, देखो नाम बता देता हूं मैं यहाँ पर। पेटीएम है, एसबीआई बडी है, फ्री चार्ज है, मोबीक्विक है, फोन पे, ऑक्सीजन, एमरूपी, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन, एम-पैसा, एक्सिस बैंक लाइम, आईसीआई पॉकेट, स्पीड पे आदि। ठीक है, देखो एक बार और बोल देता हूं मैं, पेटीएम, एसबीआई बडी, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फोन पे, ऑक्सीजन, एमरूपी, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन, एम-पैसा, एक्सिस बैंक लाइम, आईसीआई पॉकेट और स्पीड पे, अलग अलग डिजिटल वॉलेट आते हैं भाई मोबाइल में, सारे चलते वैसे यूपीआई आईडी पर ही है। तो इसमें कुछ दे रखे हैं नाम, तो कौन कौन से दे रखे हैं भाई, एक तो दे रखा है पेटीएम, कौन सा दे रखा है, पेटीएम। तो पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो, भुगतान कर सकते हो, और क्यूआर कोड के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद है देखो योनो ऐप, क्या है, योनो ऐप, जिसका नाम क्या है, योनो एसबीआई। पहले इसका नाम भाई स्टेट बैंक बडी था भाई, चेंज हो गया है वो, एसबीआई बडी, सॉरी एसबीआई बडी था। तो इनमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना, और फिर आप वहां से पेमेंट वगैरह कर सकते हो, स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट वगैरह। ये 2 ऐप दे रखे हैं भाई। इसके बाद देखो यूपीआई। तो यूपीआई में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो यूपीआई में देखो आपको अपनी आईडी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो डेबिट कार्ड के पीछे के 6 डिजिट के आपको नंबर डालने हैं, एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी डालनी है, उसके बाद ओटीपी आएंगे, उसके बाद पिन डालने हैं आपको 6 डिजिट या 4 डिजिट के, जो भी मांगता है वो। और भीम का आप ऐप इंस्टॉल करके उसमें यूपीआई आईडी चालू कर सकते हो। और इसके बाद देखो यूएसएसडी। तो यूएसएसडी क्या होता है, तो यूएसएसडी होता है, देखो यूएसएसडी क्या होता है, तो यूएसएसडी किसे बोलते हैं, जो ऐसे आप नंबर लगाते थे पहले फ़ोन में, किस चीज़ के लिए, बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए ऐसे लगाते, तो इन्हें कौन से कोड बोलते हैं, यूएसएसडी कोड बोला जाता है इन्हें। तो ये क्या काम आते थे, ये काम आते बैलेंस इंक्वायरी के लिए। तो ऐसे कोड बैंक में भी लगा सकते हो आप, मोबाइल में जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, उसमें से आप अलग अलग बैंक के अलग अलग नंबर होते हैं, तो ऐसे नंबर को स्टार हेज 1 2 5 6 जो भी है उन्हें डायल करो, आप बैंक का स्टेटमेंट, बैलेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इन्हें कौन से कोड बोलते हैं, यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसके बाद एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी अपने बैंक खाते में अगर आप आधार लिंक है आपका, तो फिर उससे भी आप पैसों का लेन देन कर सकते हो भाई। और इसके बाद देखो ऐप में गूगल पे दे रखा है, इससे भी आप पैसों का लेन देन कर सकते हो भाई, गूगल पे जानते होंगे आप सब। तो ये तो हो गए ऐप। अब भुगतान करने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है, यूपीआई आईडी भाई सारे जितने ऐप होंगे वो यूपीआई आईडी पे चलेंगे। भीम एक ऐप है, यूएसएसडी ऐसे कोड होते हैं, एईपीएस में आधार के जरिए आप ई मित्र पर जाकर वहां से पैसे
निकलवा सकते हो भाई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या चीज दे रही है इसमें, पेमेंट के ऑप्शन। तो एक तो होता है NEFT नेफ्ट, NEFT नेफ्ट। तो नेफ्ट को क्या बोलते हैं, तो नेफ्ट को बोलते हैं भाई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना चाहे तो वो नेफ्ट द्वारा ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे बैंक से पैसे निकालने या फिर चेक या कैश के माध्यम से भुगतान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेफ्ट के जरिए भी आप पैसा भेज सकते हो। इसके लिए वो आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो नेफ्ट वाला होना चाहिए। क्या, कौन सा होना चाहिए भाई, नेफ्ट वाला होना चाहिए। इसके बाद अच्छा नेफ्ट, तो नेफ्ट का प्रयोग करने के लिए आपको नेट बैंकिंग होना जरूरी है भाई। बिना नेट बैंकिंग के आप नेफ्ट का प्रयोग नहीं कर पाओगे। और इसका अलग अलग टाइम होता है भाई नेफ्ट का भी। इसके बाद IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होती है कि इसमें आप पैसा हाथों हाथ भेज सकते हो। यानी पैसा कैसे जाएगा, इसमें रियल टाइम जाएगा, जबकि इसमें समय लगता है, यानी अलग अलग टाइम लगता है भाई इसमें। जबकि जो क्या नाम से IMPS में रियल टाइम जाएगा, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, दिन में एक बार ही आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो भाई ये। और इसकी शुरुआत की गई थी भाई 2010 में IMPS, और इसे भी NPCI ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद देखो RTGS, तो RTGS को क्या बोलते हैं, रियल टाइम, क्या बोलते हैं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, क्या बोलते हैं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसे बोला जाता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट बोला जाता है। तो ये कब काम आता है, जब आपको पैसे कैसे भेजने हो, 2 लाख से ऊपर के लेन देन, 2 लाख से ऊपर के लेन देन के लिए क्या काम आता है, RTGS काम में लिया जाता है भाई। इसके बाद देखो BBPS, भारत बिल पेमेंट सर्विस, भारत बिल पेमेंट सर्विस, अच्छा सर्विस नहीं, सिस्टम है भाई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो इसमें आप बिलों का भुगतान कर सकते हो। कौन कौन से, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, वाटर, DTH आदि बिलों का आप भुगतान कर सकते हो। इसके बाद है भाई, ये तो अलग अलग तरीके हो गए पैसे भेजने के। अब थोड़ा अलग सिस्टम में एक फास्ट टैग, FASTAG, फास्ट टैग ही बोलते हैं वैसे इसे, फास्ट टैग। तो फास्ट टैग क्या होता है भाई, तो आपकी जो कार है या फिर कोई भी आपका चौपहिया वाहन है, उसमें अगर आपको जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वहाँ से जो टोल नाके होते हैं तो उन पे आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। तो टोल टैक्स चुकाने के लिए एक सुविधा है भाई फास्ट टैग। तो गाड़ी के वहाँ उसमें लगता है भाई, फास्ट टैग लगता है, तो फास्ट टैग बनवाना पड़ेगा, तो आपका टोल ऑटोमेटिक कट जाता है। और फास्ट टैग की वैधता कितनी होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। और कहाँ क्या काम आता है, ये टोल टैक्स कटता है भाई आपका इससे, ठीक है, फास्ट टैग से।
राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने वाहन को गुजारने के लिए सरकार द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, लोगों द्वारा यहाँ भुगतान कैश के माध्यम से किया जाता था, किंतु फिर सरकार ने इसे क्या कर दिया, ऑनलाइन। कौन सी तकनीक के माध्यम से, फास्टैग। तो फास्टैग में आप पैसों की क्या मतलब समय की बचत होती है भाई, पैसे तो लगते ही हैं, सरकार पैसे थोड़ी छोड़ेगी। भारत में फास्टैग की शुरुआत अभी तक देश के 332 टोल प्लाजाओं पर यह शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत भाई 2014 में की गई थी अहमदाबाद और मुंबई हाईवे के बीच में, और जुलाई 2015 में चेन्नई बेंगलुरु टोल प्लाजा पर। साल 2019 में 1 दिसंबर के बाद बिकने वाले सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा, जरूरी है भाई। तो ये था अपना चैप्टर नंबर कितना, 5। अच्छा, एक चीज और है इस चैप्टर में, देखो PMJDY प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने के लिए आपको जीरो बैलेंस की में भी खुल जाता है भाई आप। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में कौन से लाभ जुड़े हुए हैं, तो 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होता है, 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा होता है, और 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सीमा होती है भाई, ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो आप। और ये जो UPI टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी, UPI। तो UPI में पैसे भेजना, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, इसे बोलते हैं पुश टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है, पुश टेक्नोलॉजी, यानी पैसे को धकेलना भाई, पैसा भेजने काम आती है पुश टेक्नोलॉजी। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 5 जो मैंने आपको पढ़ाया, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान का अनुप्रयोग। तो इस 5 चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, कौन कौन से तरीके होते हैं और क्या उनका टाइम होता है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये अपने ऐसे कुल मिलाकर 5 चैप्टर हो चुके हैं भाई, और आपको पूरे 15 चैप्टर की अलग अलग क्लास देखने को मिलेगी। तो बने रहो आप, पूरी क्लास देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी भाई आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको पूरी क्लासें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें भाई आप सब।